हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में नरेशंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स दिए थे कि उन्हें किस तरह से करना है। आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स करवाऊंगा, तो इनको आप किस तरह से करेंगे और ताकि आप एग्जाम्स में अच्छी तरह कर सको। तो चलिए, ये हमारी सेकंड वीडियो है जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या खासियत होती है, सेंटेंस देखिए, जैसे he said to me, comma inverted comma, do you like tea? तो इस सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है कि सेड टू से पहले, ये तो आपको पता है, ये सब्जेक्ट होता है। सेड टू के बाद जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क हो तो इसको बनाने का तरीका अलग है, और अगर फुल स्टॉप हो लास्ट में तो उसको बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो कैसे बनाते हैं इसको? सबसे पहला रूल्स क्या होता है, सेड टू को आप आस्क्ड में बदल देते हैं। उसमें हमारा यहां पर अगर फुल स्टॉप था तो सेड टू चेंज होता था टोल्ड में, मगर यहां क्वेश्चन मार्क होने के कारण सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। दूसरा नियम होता है, कोमास की जगह हम लगाएंगे इफ। तो वहां पर हमने क्या लिखा था, कोमास की जगह दैट लगता है, मगर यहां कोमास की जगह इफ लगेगा। तीसरा नियम हमारा क्या कहलाता है, SON का नियम। ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तीसरा पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। चौथा रूल्स क्या होता है हमारा कि कहीं पर अगर डू या डज आ जाए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो डू या डज तो कैंसिल हो जाएंगे, और इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आपको इस फॉर्म में से चेंज करना है। चलिए अब इस सेंटेंस को हम बदलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसका ही का ही आ जाएगा। सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, और यहां पर ही आस्क्ड मी, कोमास की जगह इफ आ जाएगा। तो मैंने कहा था डू या डज हो तो कैंसिल हो जाता है, ये आपका सब्जेक्ट है, और सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मी का आ जाता है आई, और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, लाइक का आ जाएगा लाइड, और टी का आपका टी ही आएगा। तो यहां पर ये रूल्स आपका आ गया। तो देखिए नियम क्या है, अगर क्वेश्चन मार्क लास्ट में हो तो सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है, कोमास की जगह इफ लगता है, और SON का नियम है। ये तीन रूल्स तो कभी भी चेंज नहीं होती। हाँ, ये रूल आपका चेंज होता है। किस तरह चेंज होता है, चलिए हम आपको बताते हैं आगे के रूल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आगे के सेंटेंस हम किस तरह से करते हैं। एक सेंटेंस देखिए, पहले आपको रूल्स लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी सेंटेंस में इज MR हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क, तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे, इज MR को कैंसिल कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो इस रूप में इसको आपको चेंज करना है। ये आपका सेकंड रूल था, फर्स्ट रूल उसमें आ चुका है। थर्ड रूल हमारा कहता है कि अगर किसी में हैज या हैव है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क, तो ये हैज और हैव आपका कैंसिल हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल्स लग जाता है। अब रूल नंबर 4 आपका पास क्या है, अगर आपको दे रखा हो इसके अंदर कैन या मे,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप ये देखिए कैन और मे कैंसिल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन बदलता है कुड के अंदर और मे बदलता है आपका माइट के अंदर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इस तरह आप इसको बनाते हो। नेक्स्ट फिफ्थ रूल्स हमारा कहता है कि अगर विल या शैल आ जाए प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो विल और शैल कैंसिल हो जाएगा आपका। इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल का वुड बनेगा और शैल का शुड बनेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसके रूल्स आपके बनेंगे। तो नेक्स्ट आपका सिक्स रूल्स ये कहता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर डिड होता है तो डिड कैंसिल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इन रूल्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर होंगे तो इन रूलों को फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपको, ये तो हमने रूल्स लिखवा दिए, अब आपको मैं एक एक एग्जांपल्स दूंगा कि इनको कैसे क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आगे प्रैक्टिस कैसे होती है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। एक हमारे पास सेंटेंस है ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा आर यू गोइंग टू दिल्ली। तो यहां पर देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो बदलने का तरीका क्या होता है, ही सेड टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा और मी का मी, कोमास की जगह मैंने आपको बताया था इफ आता है और ये आर कैंसिल हो जाएगा। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा आई। मैंने आप लोगों को रूल्स बताया था इज एम आर अगर कैंसिल होता है तो उसकी जगह वाज एवर आता है और आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है। आई वाज गोइंग का गोइंग ही आएगा, टू का टू और दिल्ली का दिल्ली। समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन कि इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड टू मी कोमा नॉट कोमा यू कैन सॉल्व इट। सॉरी, यहां कैन यू सॉल्व इट, यहां पर आना चाहिए था कैन यू सॉल्व इट, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है ना। तो बदलने का तरीका देखिए क्या है, ही आस्क्ड मी, थोड़ा फास्ट करवाना, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। कोमास की जगह इफ आ जाएगा। अब ये कैन जो है ये कैंसिल हो जाएगा। यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ये, तो यहां आ जाएगा आई। जब कैन आता है या मे आता है तो कैन बदलता है कुड के अंदर और मे बदलता है माइट के अंदर, तो यहां पर आ जाएगा आपका कुड। सॉल्व का सॉल्व भी आ जाएगा, इट का इट आएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह। चलिए एक सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं हम। ही सेड टू मी कोमा नोटेड कोमा हैव यू डन योर होमवर्क। हैव यू डन योर होमवर्क। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को बदलना है तो क्या करेंगे, तरीका वही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ही आस्क्ड मी, कोमास की जगह इफ आ जाएगा, हैव कैंसिल हो जाएगा, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई। जब हैव कैंसिल होता है तो उसकी जगह हैड आ जाता है, तो यहां हैड आ जाएगा और डन का डन ही आएगा। अब देखिए यू का कॉम्बिनेशन योर के साथ बन रहा है, तो ऐसे ही आई का कॉम्बिनेशन माई के साथ बनेगा। तो यहां लिखेंगे माई
होम वर्क। तो समझ आ गया आप लोगों को। चलिए एक सेंटेंस और करते हैं हम लोग। He said to me, comma inverted comma, did you help me? तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए वही नियम लगेगा आपका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो he asked me if, did आपका कैंसिल हो जाएगा, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा आई। जब डिड आता है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैड का प्रयोग किया जाता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हेल्प्ड आ जाएगा। मी आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ही के अनुसार, और ही का लास्ट में क्या आ जाता है, हिम, तो यहां आप हिम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको जो रूल्स लिखवाए थे मैंने उसके अनुसार ये सारे हो गए। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये नरेशन की सेकंड पार्ट थी और थर्ड पार्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको दे दी जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। मैंने आपको बताया था कि केवल 4 पार्ट इसके करवाऊंगा, इसके बाद मैं आपको एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप इनको अच्छी तरह देख लीजिए, रूल्स को याद कीजिएगा। तो खास तौर पर 9th और 10th वाले बच्चे तो बिल्कुल ही इन्हें ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो नरेशंस का जो पैटर्न है वो जस्ट डिफरेंट है, और उस पैटर्न को करने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।